आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह के। हम फिर से परमेश्वर की वचन की ओर देखते हैं। फर्स्ट थेसलोनिकियों दूसरे अध्याय का 12 वचन, और इसमें इस प्रकार से लिखता है, फर्स्ट थेसलोनिकियों चैप्टर 2 वर्स 12, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता हमारी परमेश्वर प्रभु, तो सहायता कर, मदद करे, वचन को हमें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। नासरीत यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यहाँ से हमने देखा था कि योग्य चाल चलो, जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया है, अर्थात परमेश्वर की योग्य चाल चलो। पहले तो हमें बुलाने वाला को हमें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला कौन है यह हमें जानना बहुत अवश्य है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा बुलाने वाला कौन है, परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कैसा है? यीशु मसीह पवित्र है। तो इसीलिए हमें भी पवित्र बनना अवश्य है। अगर हम भी पवित्र बनते हैं तो हम परमेश्वर की योग्य चाल चल सकते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि मैं परमेश्वर के जैसे कैसे बनूं, परमेश्वर के जैसा मैं कैसे बन सकता हूं। सच बात है, क्या हम परमेश्वर की यीशु मसीह के जैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। इसलिए ही पौलुस कहता है कि मसीह यीशु के जैसा मसीह का मन था वैसा तुम्हारा भी मन हो। तो आज हम देखते हैं कि हमारा बुलाने वाला जो परमेश्वर वो पवित्र है, इसीलिए हमें भी पवित्र होना है। और यहाँ पर से हम देखते हैं कि हमें योग्य चाल चलना है। कैसे चलना है, क्यों चलना है, यह हमें देखना बहुत जरूरी है। तो ये विषय को हम जब देखते हैं, हमें कैसे चलना है, योग्य चाल चलना है। इसीलिए चलना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसलिए बुलाया है कि अपने राज्य और महिमा के लिए उसने हमें बुलाया है। तो इसीलिए हमें योग्य चाल चलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला कोरिन्थियों उसका पहले अध्याय का 9 वचन, वहां पर लिखता है कि परमेश्वर सच्चा है और यीशु मसीह से संगति करने के लिए हमें बुलाता है। परमेश्वर सच्चा है और यीशु मसीह से हमें संगति करने के लिए उसने हमें बुलाया है। हम क्यों बुलाए गए हैं? इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह के साथ संगति कर सके। और यीशु मसीह के साथ संगति करने से मेरा क्या लाभ होगा? अगर मैं यीशु मसीह में बना रहता हूँ, यीशु मसीह के साथ अगर मैं रहता हूँ, तो मेरा बेनिफिट क्या है? क्योंकि आज दुनिया हर समय लाभ चाहता है, बेनिफिट चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। तो कब और कैसे? लेकिन यीशु मसीह के साथ चलने से मुझे क्या लाभ है? यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन को मैं पढ़ता हूँ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो हम फलेंगे, फूलेंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो यहाँ पर कहता है कि हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध आगे बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पर से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं जिसमें बना रहता हूँ वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें साफ साफ बताता है। अगर मैं आपको लेकर जाऊं भजन संहिता पहले श्लोक में, तो भजन संहिता पहला श्लोक हमें यही बताता है, उसका 3 वचन, जो वृक्ष के समान, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। वो व्यक्ति को यहाँ पर वचन कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके राज्य और महिमा के लिए हमें बुलाए गए हैं। हमारे अनंत जीवन के लिए हमने बुलाए गए हैं। यहाँ पर से हम देखते हैं कि अगर हम आपको लेकर जाऊं पहला पतरस उसके 5 अध्याय का 10 वचन को मैं पढ़ूंगा।
यहाँ पर से ऐसा लिखता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें महिमा मसीह में अपनी अनंत जीवन, मसीह के साथ अनंत जीवन के लिए बुलाया है। हमने देखा उसने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया, उसने हमें उसकी महिमा के लिए बुलाया, यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया, और यहाँ से हम देखते हैं कि मसीह के साथ अपने अनंत जीवन के लिए उसने बुलाया है। फिर वचन कहता है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख हटने के बाद आप फिर तुम्हें सिद्ध और स्थिर बुलंद करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर यीशु मसीह कर सकता है। तो ये सब के बारे में हम जब आते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार में, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं एफिसियों उसका 4 अध्याय का उसका पहला और दूसरा वचन, जहां पर से हम पढ़ते हैं कि इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो। अर्थात जिस बुलाहट, कौन सी बुलाहट? जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो मैं कौन सी विषय को छोड़ दिया था? जब मुझे परमेश्वर ने बुलाया तो मैं कौन सी विषय को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया था, उसी बुलाहट से आपको कौन बुला रहा है? परमेश्वर बुला रहा है। यहाँ पर से हम देखते हैं, फिर नीचे कहता है कि अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दीनता और नम्रता, ये दोनों चीज अगर हमारे पास है, हम हमारे जीवन में है, तो हम परमेश्वर के साथ योग्य चाल चल सकते हैं। यहाँ पर से हमने पढ़े कि दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे से सह लो। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। अगर आपके पास नम्रता है, आपके पास अगर नम्रता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक नम्रता आएगा, क्योंकि मसीह यीशु में नम्रता है। वचन कहता है मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का उसका हम 5 वचन कहते हैं, धन्य है वो, कौन? धन्य है वो जो नम्र है। और कहता है कि क्योंकि वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे। हालेलुया। यहाँ से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। फिर कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो दीनता और नम्रता सहित परमेश्वर के पास रहता है। नम्रता का अर्थ है कि जो आवश्यकता को, खुद का आवश्यकता को छोड़कर दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में उसके दिल का दर्द को अपने जीवन में महसूस करना, ये होता है नम्रता। अगर हमारे पास यही सारी विषय नम्रता है तो हम मसीह में और मसीह की बुलाहट में हम शामिल हो सकते हैं। जैसे मेरा मसीह ने आपको बुलाया, जैसे मेरा मसीह ने हमें बुलाया, उसी बुलाहट में हम शामिल हो सकते हैं। यही है परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है दोस्तों। यही है परमेश्वर का वचन जो हमें गाइड करता है। यही है परमेश्वर का वचन जो आपको दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये एक मिरर के समान है। आप जो कुछ भी गलतियां करते हैं इसी में आप ढूंढ सकते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर से कहता है कि फिर से कि हम नम्रता और दीनता, फिर हम यहाँ से यही विषय को सीख रहे थे। तो हम परमेश्वर की वचन, परमेश्वर से संगति करना, कैसे हम उसके साथ संगति करेंगे? पहले उसने हमें बुलाया कि परमेश्वर के राज्य के लिए और उसकी महिमा के लिए। दूसरे हमने देखा एफिसियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 9 वचन में कि परमेश्वर ये सच्चा है और यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए उसने हमें बुलाया है। फिर हमने देख रहे थे कि पहला पत्रस में हम यही वचन को देख रहे थे, उसका 5 अध्याय का 10 वचन को। इसलिए उसने हमें बुलाया कि अपने मसीह में अनंत जीवन और पाने के लिए उसने हमें बुलाया है, अनंत महिमा के लिए उसने हमें बुलाया है। जो दुनिया का दुख है, दर्द है, थोड़ी समय के लिए आपके साथ रहेगा, उसके बाद परमेश्वर वो सारे दुखों को हटा लेगा। और यहीं से मैं
परमेश्वर का वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन जो आज दिया था उसी विषय को मैं आपके सामने रखकर मेरा वक्तव्य जो है इसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि परमेश्वर की योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से हमें बुलाया, कौन बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर जो कि यीशु मसीह वो पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। फिर हमने देख रहे थे कि उसने इसलिए बुलाया कि उसकी राज्य और महिमा के लिए, उसने महिमा का भागीदार होने के लिए उसने हमें बुलाया है। तीसरे में पहला कुरिन्थियों उसकी पहली अध्याय का 9 वचन से हमने देख रहे थे कि उसने यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। फिर हमने पहला पतरस 5:10 में देख रहे थे कि हमारी अनंत महिमा के लिए परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमें बुलाया गया है। इस सारे विषय में हमें कौन सी विषय को लागू करना है? नम्रता, दीनता सहित एक दूसरे को प्रेम से हमें सह लेना है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे, अनुग्रह करे और आगे भी हम प्रभु की वचन में बढ़ते रहे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जो फेसबुक पेज है यीशु ही मसीहा है, इस ग्रुप को पेज को आप सभी लोग बहुतायत से लाइक करें, प्रेम आपका प्यार दीजिए और परमेश्वर मसीह में बढ़ते रहिए। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।